हाँ, प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप शीर्षक से देख पा रहे हैं, आज की अपनी पोम है अ रोड साइड स्टैंड, जिसके रचनाकार कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो एक अमेरिकन पोएट है जो सामान्य कविताएं लिखते हैं। इनकी लिखी हुई कविताएं आपने छोटी कक्षाओं में भी अध्ययन किया है। 10th क्लास में फायर एंड आइस, है ना, डस्ट ऑफ स्नो। 9th क्लास में रोड नॉट टेकन, याद आ रही है? ये कविताएं जो है अपने रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के द्वारा ही लिखी गई थी। आज की अपनी कविता रोड साइड स्टैंड, ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ही लिखी गई है, जो एक अमेरिकन पोएट थे। इसके शीर्षक से आपको ज्ञात हो रहा है कि रोड साइड, सड़क के किनारे पर लगी हुई स्टैंड से यहाँ तात्पर्य है दुकान, या जिसको हम लोग अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? थड़ी किस्म अस्थायी दुकान, जो ठेले पे लगी हुई दुकानें होती है, जो हाथ से धकेला जाने वाला जो हैंड कार्ट है उससे उस पर लगी हुई अस्थायी दुकानें हैं, या सड़क के किनारे पर लगी हुई स्थायी दुकानें भी जो है, उनके बारे में इस कविता में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने वर्णन किया है। यानी दिस पोम इज अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू डिफरेंट वर्ल्ड। ये कविता जो है वो कॉन्ट्रास्ट है। कॉन्ट्रास्ट से तात्पर्य क्या हो गया? दो विरोधाभासी या अलग अलग दुनिया के बारे में जो है उसने वर्णन किया है। फर्स्ट वन जो है वो है सिटी लाइफ, शहरी जीवन के बारे में। इसका वर्णन तो वो नहीं करेगा, लेकिन तुलना की है उसने। और एक जो दूसरा है वो विलेज लाइफ के बारे में, कि ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य जो ये हाईवे वगैरह हैं, सड़कें हैं, उन सड़क के किनारे पर अवस्थित जो है दुकानों के बारे में, और उन दुकानों में काम करने वाले या दुकान जिनकी लगा रखी है उनकी दयनीय स्थिति के बारे में इस कविता के माध्यम से वर्णन किया गया है, जिसका नाम है रोड साइड स्टैंड। यानी सड़क के किनारे पर जो दुकानें लगा करके ये लोग जो अपना सामान बेच रहे हैं, उन लोगों के प्रति जो है दया के भाव की वो अपील करता है कि हम सबका दायित्व बनता है, कि अमीर लोगों का दायित्व बनता है कि वो इन दुकानों से कुछ खरीदें और उनको उनकी दयनीय स्थिति से, जो उनकी पिटी फुल जो लाइफ है, दयनीय लाइफ है, उससे उनको किस प्रकार से बाहर निकालें। उनके दर्द को इसमें कवि अपने भाषा के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास करता है, जिस कविता का नाम है रोड साइड स्टैंड। चलिए, ये कविता है किस बारे में? इन रोड साइड स्टैंड द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट डिस्क्राइब, वर्णन करते हैं मिजरेबल का मतलब क्या होता है? दयनीय। मिजरेबल कंडीशन, दयनीय स्थिति का वर्णन करता है। मिजरेबल कंडीशन ऑफ द पीपल लिविंग इन द कंट्री साइड से यहाँ जो तात्पर्य है, कंट्री साइड से यहाँ तात्पर्य क्या हो गया? आपके ग्रामीण क्षेत्र से हैं। वहां विदेशों में जो है कंट्री साइड से मतलब जो है शहरों से बाहर का जो क्षेत्र है उसके लिए प्रयुक्त करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग निवास करते हैं, उन लोगों की दयनीय स्थिति का वर्णन इस कविता के माध्यम से किया गया है। तो इन दिस पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट डिस्क्राइब अबाउट द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द पीपल लिविंग इन द कंट्री साइड, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले या स्पेशली जो रोड साइड स्टैंड लगा करके लोग रहते हैं, उन लोगों की दयनीय स्थिति का वर्णन इस कविता के माध्यम से किया गया है। The city people who drive through the countryside hardly stop at the roadside stand, nor do they care for the people who run it. और न ही जो है उन लोगों के बारे में वर्णन किया है जो शहर के लोग हैं, who drive through, जो वहां से वाहन को चलाते हुए गुजरते हैं, द कंट्री साइड, ग्रामीण क्षेत्रों से, हार्डली, बमुश्किल ही वो लोग जो है वहां रोड साइड पे, सड़क के किनारे पर लगी हुई उन दुकानों पे रुकते ही हैं, वो लोग रुकते भी नहीं है। और नॉर डू दे केयर, वो लोग उनकी परवाह भी नहीं करते हैं जो इन दुकानों को चलाते हैं। यानी मुख्य तौर पर जो है वर्णन किया गया है इस कविता में ऐसे जीवन के बारे में जो सड़क के किनारे पर थड़ी लगाकर या अस्थायी दुकान लगा करके जो लोग अपनी मेहनत से कार्य करते हैं, उन लोगों की दयनीय स्थिति के बारे में वर्णन किया है। हाउ द पीपल फ्रॉम सिटी डू नॉट केयर अबाउट देम, वो उन लोगों के बारे में किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं करते, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनकी दुकानें हैं या वो मेहनत से कमा करके खा रहे हैं। If at all they do stop, यदि वो लोग कभी कभी वहां पर उस जगह पे रुक भी जाते हैं, तो they do so to criticize the place, और रुक भी जाते हैं तो कुछ अवस्थाओं में वो लोग क्या करेंगे? उस प्लेस को क्रिटिसाइज करेंगे। क्रिटिसाइज से तात्पर्य क्या हो गया? उनकी आलोचना करना। एंड द पीपल, और वहां के लोगों की आलोचना करेंगे, वहां की गंदगी के बारे में बात करेंगे, वहां की दयनीय स्थिति के बारे में बात करेंगे, उनको लताड़ेंगे, उनकी आलोचना करेंगे। एंड Frost also describes the lives of the poor people with a pitiless clarity and with a deepest sympathy and humanity. इस कविता के माध्यम से रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है ऐसे लोगों के जीवन के बारे में वर्णन करता है जो गरीबी में जीवन यापन करते हैं, और
किस प्रकार से निर्दयी तरीके से वो लोग जो है हम उससे अपने जीवन की परेशानियों को झेलते हैं, उन लोगों के प्रति वो अपनी जो सिंपैथी है यानी संवेदना व्यक्त करता है मानवता के प्रति, इन लोगों के प्रति। इस कविता के माध्यम से उसने संवेदना और उसके मन में जो उन लोगों के प्रति सहानुभूति है उसका वर्णन करने का प्रयास रोड साइड स्टैंड नाम की कविता में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने किया है, जिसका अध्ययन हम लोग इस आज की क्लास में करेंगे। तो ये हम लोग शुरुआत में आपको ये ध्यान रखना है कि फिर ये जो कविता है वो किस बारे में है। दिस पोएम इज डिस्क्राइबिंग अबाउट द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द पीपल हु रन द रोड साइड स्टैंड। ऐसे लोगों की दयनीय स्थिति के बारे में वर्णन किया है जो सड़क के किनारे पर छोटी छोटी अस्थायी दुकानें चला रहे होते हैं, और दूसरे लोग जो हैं, अमीर लोग जो उस सड़क के किनारे से या सड़क से गुजरने वाले जो अपनी कारों में, भव्य कारों में गुजरते हैं, तो वो लोग किस प्रकार से उनके प्रति किसी प्रकार की कोई दया भाव नहीं रखते हैं। और कवि को इस बात की गहरी संवेदना है उन लोगों के प्रति जो इस प्रकार की दुकानें लगा करके अपना भरण पोषण करते हैं, परिवार का जो है पोषण करते हैं, उनका पेट पालते हैं। और उन लोगों के प्रति उसने जो है गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए अंत में ये भी बताया है कि उसने अपील भी की है ऐसे लोगों से जो उन लोगों के प्रति संवेदना रखें जो सड़क के किनारे पर दुकानें लगा करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और शहरी लोगों से स्पेशली उसने जो है इस प्रकार का एक्सपेक्टेशन, उम्मीद रखी है कि वो उनके लिए, उनके हित के लिए, भले के लिए किसी न किसी प्रकार के ऐसे कुछ प्रयास करेंगे। चलिए पोएम को जो है हम लोग एक एक लाइन वार पढ़ते हैं। सबसे पहला स्टैंजा, हालांकि कविता काफी लंबी है, इसमें स्टैंजास काफी बनते हैं, लेकिन छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके हम लोगों ने स्टैंजा के माध्यम से लेने का प्रयास किया है। The little old house was out with a little new shed in front at the edge of the road where the traffic sped. A roadside stand that too pathetically played, it would not be fair to say, for a dole of bread. तो आपने एक तो चीज नोट की है, इसमें सामान्यतः जो राइम स्कीम है, शेड, स्पेड, प्लेड, ब्रेड, ये सब की जो है राइम स्कीम है वो एक समान ही है। पहले स्टैंजा की एक ही प्रकार की ध्वनि जो है उसी स्टैंजा का अंत हो रहा है हर लाइन का। द लिटिल ओल्ड हाउस, पहले स्टैंजा में वर्णन करता है कि किस प्रकार से सड़क के किनारे पर जो है रोड साइड स्टैंड जो बनी हुई है, उन स्टैंड के बारे में वर्णन करता है कि वो दुकानें किस अवस्था में बनी हुई है, कैसी दयनीय स्थिति में वो सड़क के किनारे पर निर्मित है। वो कहता है लिटिल ओल्ड हाउस, एक छोटा सा पुराना सा घर बना हुआ है, वॉज आउट, बाहर की ओर, विथ अ लिटिल न्यू शेड, विथ अ लिटिल, उसके सामने कुछ छोटा सा शेड। शेड यानी क्या होता है? छप्पर। अपनी भाषा में हम लोग बोलते हैं ना कि छपरियो, है ना। तो छप्पर जो है आपके सामने छोटा सा जो है छप्पर बना हुआ है। इन फ्रंट एट द एज, इन फ्रंट, इन फ्रंट ऑफ यानी क्या होता है? किसी के सामने। एट द एज, किनारे पर। एज यानी क्या होता है? किनारे पर। एट प्रेपोजिशन का प्रयोग किया गया है। इन फ्रंट के सामने, ये भी प्रपोजिशन ही है आपके। एट द एज ऑफ द रोड, सड़क के किनारे पर उन्होंने एक जो है छोटा जो उनका पुराना मकान बना हुआ है उसमें जो है एक छप्पर, हम लोग कई बार नहीं बोलते टीन शेड लगा जाए। टीन शेड तो मतलब क्या होगा? चदरों का बना हुआ छप्पर, जिससे हम लोग पतरे बोलते हैं सामान्य भाषा में। और एक छपरिया जो है इस प्रकार की घास फूस से निर्मित किया जाता है, उसको बोलते हैं शेड। इन फ्रंट ऑफ द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड, वेयर जहां पे द ट्रैफिक, तेज गति से वाहनों का आना जाना होता रहता है। तेज गति से वाहन वहां से गुजरते हुए निकलते हैं सड़क के किनारे से, जहां पर एक छोटी सी दुकान और उसी घर के पास में छोटी सी जो है कच्ची दुकानें निर्मित की गई है। अ रोड साइड स्टैंड, सड़क के किनारे निर्मित एक स्टैंड है, दुकान है। दैट टू पैथेटिकली प्लेड, जो बड़ी दयनीय स्थिति में प्लेड करती है। प्लेड मीन्स क्या होता है? याचना करना, रिक्वेस्ट करना, किसी चीज की रिक्वेस्ट करना किसी से, वो है आपके प्लेडिंग। दे प्लेड, वो याचना करते हैं। इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डॉल ऑफ ब्रेड, वो लोग याचना या किसी प्रकार की डिमांड किस चीज की करते हैं? अगर उन्हें यह कहा जाए उनके बारे में, इट वुड नॉट बी फेयर, उनके बारे में यह कहना उचित नहीं होगा। नॉट फेयर यानी उचित नहीं। इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डॉल ऑफ ब्रेड। अब वो लोग जी, फॉर अ डॉल ऑफ ब्रेड, डॉल ऑफ ब्रेड से यहाँ तात्पर्य क्या है? डोनेशन से संबंधित। डोनेशन, डोनेशन यानी क्या होता है? दान। वो लोग याचना करते हैं या मांग करते हैं, वो आपसे किसी प्रकार की दान की इच्छा नहीं रखते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आप उन्हें किसी प्रकार का डोनेशन करें, उन्हें दान करें।
तो इन द वेरी फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएट्री रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज डिस्क्राइबिंग अबाउट द रोड साइड स्टैंड एट द एज ऑफ द रोड, सड़क के किनारे पर बनी हुई जो है उन दुकानों के बारे में वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से सड़क के जस्ट किनारे के पास में उनके बने हुए पुराने घरों के पास में ही छप्पर से निर्मित कच्ची दुकानें निर्मित की गई है, उनके पास से ट्रैफिक तेज गति से गुजरता है और वहीं जो है रोड साइड स्टैंड है जो बड़ी दयनीय स्थिति में है और वो उन लोगों से याचना करती है, रिक्वेस्ट करती है, अपील करती है, लेकिन अपील वो इस बात की नहीं करती है कि उन्हें किसी प्रकार की भिक्षा दी जाए, किसी प्रकार का दान दिया जाए, किसी प्रकार की उनके ऊपर रहम किया जाए, वो इस प्रकार की उम्मीद उनसे नहीं करते हैं जो वहां से गुजरते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? देयर वॉज ए स्मॉल हाउस विद अ न्यू शेड आउटसाइड इट। उसने जो है वर्णन करते हुए कहा कि देयर वॉज ए स्मॉल हाउस, उन सड़क के किनारे पर एक छोटा सा घर निर्मित किया हुआ है आउटसाइड इट, उसी के बाहर में एक शेड, टीन जो है शेड लगा करके या सिर्फ जो है शेड लगा करके एक दुकान निर्मित की गई है। रोड वॉज बिजी विद कार्स एंड अदर व्हीकल्स मूविंग हियर एंड देयर। ये जो हम लोगों ये पंक्तियां जो मैंने लिखी हुई है वो सामान्यतः इन्हीं जो सेंटेंसेस है, इन्हीं स्टैंजास जो है, उन्हीं स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन ही कर रखा है। अब वो जैसे हम लोग इसको एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे तो ये तो पंक्ति काव्य के रूप में अपने शब्दों में डाल करके लिखेंगे तो क्या कहेंगे कि इन दीज लाइन पोएट सेज दैट देयर वर स्मॉल ओल्ड हाउसेस बिल्ट नियर द या एट द एज ऑफ द रोड। इसको अपने सेंटेंस में डाल करके एक्सप्लेनेशन में क्या है व्याख्या करते हुए लिखनी है। तो इस सेंटेंस को हम लोग जैसे मान लीजिए इतना लिखा हुआ है लिटिल ओल्ड हाउस, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि सड़क के किनारे पर जो है एक पुराना सा मकान बना हुआ था, ऐसा कवि कह रहा है। तो पोएट सेज दैट देयर वाज कह सकते हैं देयर वर लिटिल ओल्ड हाउसेस नियर या एट द एज ऑफ द रोड, सड़क के किनारे पर जो है पुराने मकान निर्मित कर रखे थे और उन मकानों के बाहर में जो है उन्होंने क्या कर रखा था, ये शेड लगा रखे हैं जिनसे अस्थायी दुकानें बना रखी है। तो क्या कहता है? देयर वाज अ स्मॉल हाउस विद अ न्यू शेड आउटसाइड इट एंड द रोड वाज बिजी विद द कार्स एंड व्हीकल्स मूविंग हियर एंड देयर। उसके बाद बात आती है यहाँ पर जो है ट्रैफिक स्पीड की तेज गति से किस प्रकार से ट्रैफिक गुजर रहा है। तो उसमें ये बात मुख्य तौर पर बताई गई है कि देयर वर मेनी कार्स एंड अदर व्हीकल्स मूविंग हियर एंड देयर, कार और दूसरे साधन वहां से तेज गति से गुजर रहे थे। द शेड वाज बिल्ट टू डिस्प्ले items and sell and to the owner expected the passing vehicles to stop by and buy the things or at least have a look at them। अब वो लोग जो है प्लेड करते हैं, वो प्लेड वाली बात आ गई कि वो याचना करते हैं, उम्मीद करते हैं। किस बात की उम्मीद करते हैं? कि वो इस बात की एक्सपेक्ट करते हैं। एक्सपेक्ट यानी क्या होता है? आशा करना, उम्मीद करना। द पासिंग व्हीकल्स, वहां से गुजरने वाले जो व्हीकल्स हैं, साधन जो है वो क्या करें? स्टॉप करें, वहां पर रुकें और उन लोगों से कुछ ना कुछ जो है चीजें वो उनसे खरीदें या कम से कम उनकी और एक बार दृष्टि डालें, उनको देखें। द कंडीशन ऑफ द सैड अराउज्ड वंस पिटी। अब वो जो है उसने पैथेटिकल कंडीशन का वर्णन किया तो उससे क्या है? पिटी को शो कर रहा है, दया को शो कर रहा है, उनकी दयनीय स्थिति को शो कर रहा है। तो वो कहता है कि उनकी दयनीय स्थिति जो है उस सैड से उन लोगों की जो है दयनीय स्थिति दिख रही है, क्योंकि these displayed the sad feelings of the owner who was the desperate to earn some money। और वो दयनीय स्थिति क्यों है? because the owner of that teen shed या that roadside stand, वो लोग हमेशा किस बात की उम्मीद कर रहे हैं? they expect someone to stop there and buy something from them। वो इस बात की उम्मीद करते हैं कि उस रोड से गुजरने वाला कोई जो है उनकी दुकान पर रुके और उनसे कुछ खरीदे। they didn't seek any favor or a piece of bread from the city place। वो इसी बात की उम्मीद करते हैं कि उनसे कुछ खरीदें, वो इस बात की उम्मीद नहीं करते हैं फॉर द डोल ऑफ द ब्रेड, वो किसी प्रकार का कोई डोनेशन देकर के जाएं, दान देकर के जाएं। वो लोग जो है इसी बात की उम्मीद रखते हैं कि वो अपनी मेहनत और ईमानदारी से जब कमा करके खाना चाहते हैं। तो पहला स्टैंजा जो है वो उन लोगों की स्थिति के बारे में वर्णन करने के मार्फत लिखा गया है कि किस प्रकार से सड़क के किनारे पर ऐसी जो है कच्चे मकानों के बाहर में दुकानों का निर्माण किया गया है और वो लोग जो है इसी उम्मीद में रहते हैं कि कोई सड़क से तेज गति से गुजरने वाले वाहनों से व्यक्ति वहां उनकी दुकान पर रुकेगा और उनसे कुछ खरीदेगा। सेकेंड स्टैंजा जहां फर्स्ट समाप्त हुआ उसी के जस्ट आगे वो लोग उम्मीद करते हैं क्या? उसने कहा कि दे डू नॉट एक्सपेक्ट डोल ऑफ ब्रेड, वो डोनेशन की उम्मीद नहीं करते हैं। अब सेकेंड स्टैंजा वर्णन करेगा कि व्हाट डू दे एक्सपेक्ट, वो लोग किस बात की उम्मीद करते हैं, वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं वहां से गुजरने वाले लोगों से, क्या आशाएं रखते हैं। बट फॉर सम ऑफ द मनी, किसकी आशा रखते हैं? सम ऑफ द मनी, कुछ पैसे की आशा रखते हैं, कुछ धन की आवश्यकता रखते हैं, कैश की। कैश मीन्स
नकदी की, वो नकद पैसों की उम्मीद रखते हैं। और वो भी ऐसे नहीं, उनके द्वारा जो उत्पाद बेचा जा रहा है उस उत्पाद के बदले जो है कुछ पैसे की उम्मीद करता है। हुज फ्लो, और उसी मनी का जो फ्लो होगा, जो बहाव होगा, पैसे का, द्रव्य का जो बहाव होगा, वो सपोर्ट करेगा उनके परिवार को। द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट, और वो फ्लो किस चीज से? द फ्लावर ऑफ द सिटी, शहरों से जो आने वाला धन है, वो शहरों के सौंदर्य, शहरों के धन या शहरों की समृद्धि की बात कर रहा है। तो निश्चित रूप से वो शहर का जो धन है, समृद्धि है, वो नकदी के रूप में, पैसे के रूप में जब उनके पास में आएगा, किन ग्रामीणों के पास में, तो उसका इफेक्ट क्या होगा? द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ड विद माइंड अहेड। लेकिन वास्तविकता में होता क्या है कि यहां तक तो बात कर रहा है उनसे किस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस की जा रही है। उनसे एक्सपेक्ट वो लोग करते हैं, वो इस चीज की डॉल ऑफ ब्रेड की या डोनेशन की एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, वो पैसे की उम्मीद करते हैं उनसे कि पैसे भी उनके जो सामान उत्पाद बेचा जा रहा है उस उत्पाद के बदले में मिलने वाले सामान, ऐसे पैसे की उम्मीद करता है जो शहरों से आएगा, शहरी लोगों से आएगा, जो वहां से गुजरने वाले जो रिच पीपल है, अमीर लोग हैं, उनसे आएगा। तो निश्चित रूप से वो पैसे का बहाव उनके जीवन को भी अच्छा बनाएगा। बट लेकिन होता क्या है वास्तविकता में? द पॉलिश्ड ट्रैफिक, तेज गति से जो है गुजरने वाला ये जो ट्रैफिक है, विद माइंड अहेड, वे अपना मस्तिष्क आगे ही रखते हैं। मस्तिष्क आगे से तात्पर्य क्या है? दे नॉट पे अटेंशन, वे लोग जो है किसी भी प्रकार का ध्यान जो है उन लोगों की ओर नहीं देते हैं जो सड़क किनारे पर दुकान लगा करके बैठे हैं, उनकी ओर ध्यान दिए बिना वो आगे चले जाते हैं। और इफ एवर असाइड अ मोमेंट, और कभी कभार मान लो कभी रुक भी जाते हैं। एवर असाइड, असाइड इन बाय साइड, कभी किनारे पर, सड़क के किनारे पर रुकते भी हैं और एक क्षण के लिए, मोमेंट यानी क्या हो गया? किसी क्षण के लिए, थोड़ी देर के लिए अगर रुकते भी हैं। देन आउट ऑफ सॉर्ट्स एट हैविंग द लैंडस्केप, तो वो इस बात से परेशान होते हैं, इरिटेट होते हैं। आउट ऑफ सॉर्ट, जब वो लोग कभी मान लीजिए वहां सड़क के किनारे पर रुक जाते हैं तो दैट आउट ऑफ सॉर्ट, वो लोग थोड़े से चिड़चिड़े से होते हैं, इरिटेट होते हैं, परेशान होते हैं। किन लोगों से? जो सड़क के किनारे पर दुकानें लगाकर बैठे हैं, ऐसे लोगों से वो परेशान होते हैं। एट हैविंग द लैंडस्केप, लैंडस्केप यानी क्या होता है? प्राकृतिक या भूदृश्य, जो सुंदर प्रकृति का दृश्य होता है, उस दृश्य को देखते हैं, प्राकृतिक सौंदर्य को देखते हैं, तो वो उस बात से लेकर के थोड़े से खिन्न, परेशान होते हैं। मार्ड विद आर्टलेस पेंट, क्योंकि वहां का प्राकृतिक सौंदर्य अच्छा है, अचानक से वहां पर इस प्रकार की बहुत सारी दुकानें डाली हुई है, अस्थायी दुकानें डाली हुई है, तो उन दुकानों को देख करके उन्हें लगता है कि ये कितनी सुंदर जगह है, उस सुंदर जगह को इन लोगों ने यहाँ थोड़ा सा गंदा कर दिया है, भद्दा कर दिया है, इसके प्रकृति के सौंदर्य को कम कर दिया है। और साइंस दैट विथ एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग, और वहां जो निर्मित दुकानें हैं उन दुकानों की अवस्था को देख करके वे लोग थोड़े से इरिटेट होते हैं, परेशान होते हैं, और उन्हें जो है वहां के दुकानों के हालात को देख करके इस बात की थोड़ी सी उल्लाना टाइप देते हैं, या उन्हें थोड़ी सी घिन टाइप होती है कि किस प्रकार से ये लोग देखो कहाँ उठ उठ करके आ गए या बैठ गए या दुकान डाल करके बैठ गए, कितनी सुंदर जगह थी उसको खराब कर दिया। और वो इस बात को लेकर के उन लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, उन्हें कहते हैं कि किस प्रकार से जो बोर्ड, साइन बोर्ड है, सड़क पर लगे हुए जो साइन बोर्ड है, तो कभी तो कहेंगे कि आपका ये एन जो नॉर्थ दिशा के संकेत के तौर पर है वो गलत है, या साउथ दिशा का जो संकेत है वो आप लोगों ने गलत कर रखा है। इस बात को लेकर के उन्हें परेशान करते हैं। इस वजह से नहीं रुकते हैं कि कुछ सामान खरीद सकें या उन लोगों को कुछ हेल्प कर सकें। तो सेकेंड स्टैंजा जो है वो इस बात का वर्णन करता है कि वो लोग उनसे उम्मीद तो ये रखते हैं कि वहां से गुजरने वाले लोग जो है वहां रुक करके कुछ सामान वगैरह खरीदेंगे और उनकी कुछ हेल्प हो जाएगी, जो शहरी पैसा है वो उन्हें भी कुछ मिलेगा, तो उनका जीवन यापन अच्छा हो सकेगा। लेकिन वास्तविकता में ऐसा होता नहीं है, वो रुकते ही नहीं है। रुकते भी कभी कभार, मान लीजिए कभी रुकते हैं, तो वो इस बात को लेकर के परेशान होते हैं, उन लोगों को जो है भला बुरा कह करके कुछ ना कुछ परेशान करते हैं कि उन लोगों ने किस प्रकार से उस प्राकृतिक सौंदर्य को नष्ट किया है अपनी वहां लगी हुई दुकानों की वजह से और वहां के दृश्य को लेकर के। इसी की एक्सप्लेनेशन, दे वांटेड सम मनी बिकॉज द फ्लो ऑफ मनी हेल्प्स एवरीवन टू यूज इट और बेनिफिट फ्रॉम इट। वो लोग क्या करते हैं, व्हाट डू दे एक्सपेक्ट? इन दिस स्टैंजा रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज डिस्क्राइबिंग अबाउट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ दीज पीपल फ्रॉम द रिच एंड पीपल ऑफ द सिटी। वो ग्रामीण लोग जो हैं, उस दुकानें डाल करके जो लोग डाल बैठे हैं, वो लोग शहरी लोगों से या वहां से सड़क से गुजरने वाले लोगों से किस बात की उम्मीद करते हैं, उन उम्मीदों के बारे में
एक्सपेक्टेशंस के बारे में इस कविता में वर्णन किया, इस स्टैंजा में वर्णन किया गया है। दे ओनली वांट द फ्लो ऑफ मनी, वो लोग जो है उन शहरी लोगों से या वहां से गुजरने वाले लोगों से थोड़ा सा पैसा चाहते हैं, और पैसा भी अपने द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के बदले में चाहते हैं। जस्ट लाइक द मनी विद द सिटी पीपल हेल्प्स देम लीड अ बेटर लाइफ, जैसे कि शहरी लोगों के पास में पैसा होने की वजह से वो अच्छा जीवन यापन कर पाते हैं, सिमिलरली ठीक वैसे ही इफ इट विल फ्लो फ्रॉम देयर पॉकेट, उनसे उनके पॉकेट से होकर के उन गरीब जो है ठेले वालों के पास में, रोड साइड जो है स्टैंड वालों के पास में जब जाएगा उनके पॉकेट में, तो उनसे निश्चित रूप से उनका जीवन भी जो है काफी अच्छा हो जाएगा। द कार पास बाय देयर बाय आर स्पार्कलिंग बट दे नेवर नोटिस द सैड, जो पॉलिश्ड कार है, चमकदार जो कारें हैं वहां से गुजरती हैं, वो लोग उनकी और दे नोटिस ही नहीं करते हैं, उनकी और ध्यान ही नहीं देते हैं। दे आर थिंकिंग ऑफ देयर डेस्टिनेशंस ओनली, वो लोग किस बारे में चिंतित रहते हैं? अपने डेस्टिनेशन को लेकर के। डेस्टिनेशन यानी क्या होता है? गंतव्य स्थान, जहां उन्हें पहुंचना है उसी के बारे में सोचते रहते हैं। दे कीप देयर माइंड अहेड, वे अपने मस्तिष्क को आगे की ओर ही रखते हैं। इफ बाई चांस, यदि वो कभी कभार वहां रुक भी जाते हैं ना, तो दे जस्ट कंप्लेन, तो वहां आकर के किसी न किसी प्रकार वो क्रिटिसाइज करेंगे या कंप्लेन करेंगे, शिकायत करते रहेंगे कि भाई किस प्रकार से जो है उनकी गंदी झोपड़ियों की वजह से, उनके छप्पर की वजह से उसने जो है वहां के सौंदर्य को स्पॉइल कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। The signboards indicating directions of north and south are pointing towards the wrong direction, और वो लोग इस बात की भी शिकायत करेंगे कि जो साइन बोर्ड है साउथ और नॉर्थ दिशा को बताने वाले, वो भी उन लोगों ने गलत लगा रखे हैं। इसी प्रकार की शिकायत करने के लिए ही वो लोग वहां पर रुकते हैं, बाकी ज्यादा वो वहां पर रुकते नहीं है, और ना ही किसी प्रकार की उन लोगों की मदद ही वो लोग करते हैं जो वहां से गुजरते हैं। ठीक है, तो सेकंड स्टैंजा में शुरुआत में तो इसने जो है उन लोगों से की जाने वाली एक्सपेक्टेशंस के बारे में वर्णन किया था। फर्स्ट स्टैंजा भी जो है उन्हीं उम्मीदों पर खत्म हुआ था, वो लोग उम्मीद करते हैं उन लोगों से। उसमें तो बताया कि वो कोई दान हान की उम्मीद नहीं करते हैं, उनके ऊपर दया की कोई उम्मीद नहीं करते हैं, वो लोग उम्मीद करते हैं पैसों की, जो उनके द्वारा दिए जाने वाले सामान के बदले में उनसे मिलेगा, तो उनकी लाइफ भी जो है वो बेटर हो जाएगी, अच्छी लाइफ हो जाएगी। लेकिन वो लोग इस बात की और बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते हैं, वो लोग रुकते ही नहीं है, रुकते भी कभी कभार हैं तो वो सिर्फ कंप्लेन और क्रिटिसाइज करने के लिए रुकते हैं वहां की स्थिति को लेकर के। तीसरा स्टैंजा, अब जो है तीसरे स्टैंजा में वो वापस पुनः जो है वो उन लोगों के बारे में वर्णन करता है जो रोड साइड स्टैंड है, उन स्टैंड में किस किस प्रकार का सामान मिल रहा है, व्हाट दे आर ऑफरिंग, वो लोग क्या ऑफर कर रहे हैं उनके बारे में। ऑफर्ड फॉर सेल्ड वाइल्ड बेरीज इन अ वुडन क्वार्ट्स, वो लोग क्या कर रहे हैं? ऑफर कर रहे हैं, बेच रहे हैं। फॉर सेल, बेचने के लिए। वाइल्ड, वाइल्ड यानी जंगली। बेरी, बेरी यानी क्या होता है? बेर, जिसको हम लोग अपनी भाषा में बोर कहते हैं, है ना। बेरी, बेरी मतलब जो है अपने भाषा में हम लोग कहते हैं बोरडी, जो बेर नामक फल देते हो। बेरीज इन अ वुडन, लकड़ी के बने हुए क्वार्ट्स बॉक्स में, लकड़ी के बने बक्सों में जो है वो वहां पर बैठ करके या तो जो है बेर बेच रहे हैं। और क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वैश, क्रूक, क्रूक यानी क्या होता है? मुड़ा हुआ। नेक्ड, मुड़ी हुई गर्दन के, गोल्डन स्क्वैश विद सिल्वर वार्ड्स, और ऐसा सामान जो टेढ़े मेढ़े जो है आकार का है, स्वर्णिम कलर का, विद सिल्वर वार्ड्स। स्क्वैश, स्क्वैश मींस क्या हो गया? गॉड, जो लौकी होती है, लौकी के समान जो एक सब्जी है, वो उसको बेच रहे हैं सिल्वर के जो है चांदी के रंग के जो है बक्सों में रखे हुए। और ब्यूटी रेस्ट इन द ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, या और वहां पर क्या है? सुंदरता है। रेस्ट इन द ब्यूटीफुल, सुंदर जो वहां के माउंटेन पर्वत है, उन पर्वतों के नजारों के आसपास जो है वो जहां पर ये स्टैंड लगाई हुई है वो काफी अच्छे सुंदर जो है भौगोलिक दृश्य भी हैं। यू हैव द मनी, आप लोगों के पास पैसे हैं। अब वो वापस उनसे किनसे कह रहा है? जो वहां से गुजरने वाले लोग हैं उनसे। लास्ट की दो लाइनों में वो जो है उनसे वो क्या उम्मीद करते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उनके बारे में वर्णन किया गया है। पहली जो है 3 लाइनों में वो बता रहा है कि वहां का दृश्य क्या है, रोड साइड स्टैंड कैसी बनी हुई है, उन पर क्या सामान मिल रहा है, किस प्रकार से मिल रहा है, उनके बारे में। और लास्ट में पुनः वो उन लोगों से क्या उम्मीद रखता है, कभी भी रखता है और कभी उनके बिहाफ पर रखता है, उन लोगों के बिहाफ पर जो रोड साइड स्टैंड लगा करके बैठे हैं। यू हैव द मनी, वो कहता है आप लोगों के पास पैसे हैं, बट इफ यू वांट टू बी मीन, लेकिन यदि आप इसी प्रकार से मीन होना चाहेंगे, मीन मतलब क्या होता है? मतलबी, सिर्फ स्वार्थी मतलबी जो है आप लोग इसी प्रकार से अगर बने रहते हैं तो वाई कीप योर मनी, आप लोग इस प्रकार से मतलबी बन करके अपने पैसों को, कीप मीन्स रखना,
योर मनी, अपने पास ही क्यों रख रहे हो, दिस क्रॉसली एंड गो लॉन्ग, यानी वाई आर यू बीइंग माइजर, आप इस प्रकार से कंजूस या मतलब भी क्यों बन रहे हैं, और वो उन पैसों को उन लोगों के ऊपर खर्च करने की बजाय, यानी उन लोगों से कुछ सामान खरीद करके खर्च करने की बजाय आप लोग आगे क्यों चले जाते हो। तो इन द थर्ड स्टैंजा रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज डिस्क्राइबिंग अबाउट द कंडीशन एंड व्हाट आर द थिंग्स बीइंग ऑफर्ड ऑन दीज रोड साइड स्टैंड, उन सड़क किनारे पर मिलने वाली दुकानों पर क्या ऑफर है या क्या चीजें जो है वो मिल रही है उनके बारे में वर्णन करता है। एंड एट द एंड ऑफ दिस स्टैंजा ही ऑल्सो अपील टू द पीपल पासिंग फ्रॉम देयर, जो वहां से गुजरने वाले लोग हैं उन लोगों से जो है इस बात की अपील करता है कि व्हाई आर दे कीपिंग देयर मनी टू देमसेल्व्स, वो अपना पैसा अपने पास ही क्यों रख रहे हैं, व्हाई दे आर नॉट स्पेंडिंग देयर मनी टू बाय समथिंग फ्रॉम दीज पुअर फार्मर्स, वो उन जो है गरीब लोगों से, उन गरीब दुकानदारों से कुछ ना कुछ खरीदने के लिए अपने पैसों को व्यतीत क्यों नहीं कर रहे हैं, स्पेंड क्यों नहीं कर रहे हैं, खर्च क्यों नहीं कर रहे हैं। क्लियर, बढ़े आगे बोली, परेशान तो नहीं हो रहे हो, ठीक है, वेरी गुड। आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि आप आनंदित होकर के अध्ययन कर रहे हैं, चेहरे की चमक से काफी फर्क पड़ता है, लेकिन इन लोगों के चेहरे पर बिल्कुल ही चमक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लोग कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। भाई कोई जो चीज ऑफर कर रहा है और वो ऑफर चीज करने वाला सामने वाला उस चीज को लेगा नहीं, खरीदेगा नहीं, तो चेहरे पे चमक रहनी नहीं है। मैं ऑफर कर रहा हूं आप लोगों को, ये पोम ऑफर कर रहा हूं, उसका पढ़ा रहा हूं ना, आपके ऊपर चेहरे के ऊपर रौनक नहीं हो ना, आप अभी जैसे बैठ करके जो है डोजिंग कर रहे हो। डोज कौन कर रही थी? माँ कर रही थी पहले पोएम में के। तो जिस प्रकार से उसकी बेटी कमला दास बड़ी दुखी हुई इस बात को लेकर के, माँ के चेहरे को देख करके, तो अभी आपको मैं जबरदस्ती पढ़ाया जाऊं ना, आप जो है आपकी जो गर्दन है वो इंडे खा रही है, इंडे खा रहे, समझ रहे हो ना, ऐसे झूले खा रहे, और कभी जो है जैसे मैं सामने देखूं यूं है ना, तो यूं चेहरे पे चमक अचानक से फटाक से कम हो जाए मेरे भी कि यार ये ध्यान से सुन ही नहीं रहे। आपके ऐसे चमकते हुए चेहरों से मुझे अच्छा लगता है कि यहाँ निश्चित रूप से जो कवि जिस प्रकार से उन लोगों से, सड़क के किनारे से गुजरने वाले लोगों से आशा रख रहा है और उसे इस बात की उम्मीद है कि कभी ना कुछ उनकी स्थिति भी अच्छी होगी जो सड़क के किनारे पर बैठे हैं। Here the poet says that, ये कवि कहता है कि पीपल लिविंग इन दीज शेड्स, ये जो इन छपरों में रहने वाले जो लोग हैं फार्म प्रोड्यूस, अपने खेतों से जो उत्पादित होने वाला माल है, या वाइल्ड बेरीज हो सकते हैं, गोल्डन स्क्वैश फ्रूट जो हो सकता है सिल्वर कलर की, उसके ऊपर मार्किंग कर रखी है और वो लकड़ी के बॉक्स में रखे हुए हैं। तो पहले जो है इस स्टैंजा की शुरुआती लाइन में जो है वो वर्णन कर रहा है कि किस प्रकार से जो है ये उन रहने वाले सैड छपर में रहने वाले लोग जो है वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं और क्या माल वहां पर बेचा जा रहा है। और उसके अलावा वो वर्णन क्या करता है कि वहां का जो दृश्य है वो सुंदर क्यों है, बिकॉज ऑफ द नेचर, वो अपनी प्रकृति की वजह से जो है वो सुंदर बना हुआ है और लोगों को वहां पर रुकना चाहिए। कम से कम भाई जो है वहां की जो माउंटेन सीनरी है, जो पर्वतों को लेकर के भौगोलिक दृश्य है, कम से कम उस भौगोलिक दृश्य को देखने के लिए कम से कम रुके, पर रुके तो सही। और वहां रुक रहे हैं, उनके पास अगर पैसे हैं, इफ यू हैव मनी, आप लोगों के पास, उन लोगों से कहता है जो वहां से गुजर रहे हैं, आपके पास मनी है तो आप लोगों को यू शुड बाय समथिंग, आपको कुछ न कुछ खरीदना चाहिए। और यदि आप लोग जो है सेल्फिश नहीं हो, मीन नहीं हो, मतलब भी नहीं हो, देन दे शुड कीप देयर मनी, यदि मतलब भी हो तो अपना पैसा अपने पास में रख लो, कुछ मत खरीदो उनसे, कुछ भी खर्च मत करो, वहां रुको भी मत, लेकिन कुछ न कुछ जो है परोपकार का कार्य आपको करना चाहिए। वो आह्वान करता है कि उन गरीबों से जो है वो मेहनत की कमाई खा रहे हैं, उनसे कम से कम आप लोग खरीदिए। हम लोग अपने आसपास हम देखते हैं ना कि भाई कुछ लोग जो है, हम लोग सामान्यतः कई बार ऐसे स्टेटस और ये मैसेज वगैरह आते रहते हैं कि भाई जो है अपने लोगों से खरीदिए, ठेले वाले से खरीदिए, मिट्टी की बनी चीज लीजिए। सामान्य तौर पर कोई बड़े मॉल पे जाएंगे या सिनेमा हॉल में जाएंगे तो बड़ी महंगी से महंगी चीज हम लोग एक बार ही वापस भाव भी नहीं पूछते हैं। जो 15-20 रुपए का समोसा है वो 75 रुपए में दिया जा रहा है, लेकिन वहां तो अपने को दिखाना है मोटन का आदमी हो गया, होता है ना, नहीं यार क्या भाव क्या पूछेंगे, अपने ये इस फील करते हैं। और वही कोई ठेले वाले से कोई छोटा सा सामान खरीद रहे हैं तो बेचारे वो जोरदार लथड़ेंगे, हरडम मत घाल जान, मत कर जान, वो मत कर जान, है ना। और कुछ लोग तो उसको ये कहेंगे चोर ठगे के, उसको चोर बेचारे को और बोलेंगे। और कोई बड़े मॉल में जाएंगे तो क्यों खुद डर रहे हैं, यूनिक धक्के देके खुद को पास नहीं करते हैं बाहर कहीं, तो उनसे तो पूछेंगे ही नहीं। और फोटो और लगाओ डीबड़ी में आवे पीने वाला ठंडा ठंडा के, है ना, क्या कहते हैं उनको, रेड बुल एंड हेड बुल एंड
और स्टेटस वो स्नैप बना करके और भेजेंगे कि आज मैं रेड बुल पी हूं। हो कहीं हरडो माली तो हो बिछड़ा हुआ माली था, बहुत समय पहले 6 महीने पहले 1 साल पहले पैक किया हुआ था। और शिकंजी वाले की दुकान पर चले जाएं जिसमें ताजा मिल रहा है, छाछ वाले की दुकान पर चले जाएं उसमें ताजा मिल रहा है माल, उसको 20 तरह की बातें सुनाएंगे। सही कर जाए होलो, मीठो कर जाए, ये करना, गिलास धोई हुई कि नहीं धोई हुई है, और उसमें पता नहीं कौन सा साथ में रस मिला मिला करके डाला है, और उसको बड़े चाव से पियेंगे और अपने को दिखाने की भी कोशिश करेंगे कोई और हम तो बहुत स्टैंडर्ड है कि ये माल पी रहे हैं, बताए भले के होता कि नहीं होता। तो ठीक वो उन्हीं के जैसे हैं कि आप लोग छोटी दुकान पे भी जाइए, उनसे जो है कुछ सामान खरीदिए, सिर्फ ये दिखाने की कोशिश मत कीजिए कि अपने यहाँ जैसे मान लीजिए अपने जैसे जोधपुर में कोई जाता है, कोई अपने ये दिखाने की कोशिश कर सरदारपुर लाऊ सके, करते कि नहीं करते, सरदारपुर घी हो सके, तो वो टणका ही है कि ये दिखाने के लिए कि भाई ओ सरदारपुर का कपड़ा पहने के होता है कि नहीं होता। ये दिखाने के चक्कर में या टैग करके अपनी लोकेशन बताने के लिए पोस्ट में शेयर करेंगे कि आज शॉपिंग की सरदारपुर से, रील बना प्रिंट जोरदार है। और गाना कौन सा लगाएंगे, कौन सा गाना जिसमें कि तेरे भाई की तेरे महीने का खर्चा नहीं उतना तो अपने 7 दिन में ये पी जाती है पेट्रोल, ये हनी सिंह रो गाना, अरे पेट्रोल कहीं पी जा सरिसा जा तो मोहन जा फिर तो फिर बताने की कोशिश तो यही करेंगे ना कि भाई हाँ जोरदार है कि ये तो सके। हैव मनी देन दे शुड buy some things, but if they are selfish and should keep their money with themselves, यदि आप वो स्वार्थी व्यक्ति होगा तो अपना पैसा जो है अपने पास ही रखेगा, उन लोगों के ऊपर बिल्कुल भी खर्च नहीं करेगा। नेक्स्ट स्टैंजा क्या कहता है, the hurt to the scenery wouldn't be my complaint, लेकिन वहां दृश्य को लेकर के आप जो है उनके जो चोट पहुंचा रहे हैं, उनको हर्ट कर रहे हैं, ये मेरी कंप्लेंट नहीं होगी। so much as the trusting sorrow of what is unsaid, लेकिन इस बात का दुख है, so much as the trusting, trust यानी क्या होता है विश्वास, sorrow यानी दुख, what is unsaid इस बात का जो कहा नहीं गया है। here far from the city we make our roadside stand, सड़क के किनारे पर हम लोग इतना दूर शहरों से जो है शहर की भव्यता से काफी दूर अपनी मेहनत से इस प्रकार की जो है स्टैंड का निर्माण करते हैं। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फिल इन हैंड, वो लोग उम्मीद किस बात की करते हैं, पैसा जो है शहर का वो कुछ जो है वो लोग भी अपने जीवन में महसूस करें, अपने हाथों में महसूस करें। टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड, और ये प्रयास करते हैं उन पैसों के माध्यम से कि वो किसी न किसी प्रकार से जीविका चलती रहे, मेक आवर बीइंग हम लोगों का जो जीवन है वो भी एक्सपेंड हो। एक्सपेंड यानी क्या होता है विस्तार होना। तो वो व्हाट डू दे एक्सपेक्ट, वो लोग किस बात की उम्मीद करते हैं, वो वापस पुनः इस स्टैंजा में वर्णन किया गया है। भी आप लोग जो है शिकायत कर रहे हैं, कोई लात चाट रहे हैं, उनकी हमें उन्हें किस प्रकार की कोई कंप्लेंट नहीं है, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, उन्हें इस बात का विश्वास है, जो ऐसी बात का जो उन्होंने कही नहीं है, लेकिन वो इस बात की उम्मीद रखते हैं, विश्वास रखते हैं कि कुछ न कुछ जो है शहर का पैसा उन लोगों को भी मिलेगा, जिससे वो जो है उसे अपने हाथ में महसूस करेंगे और अपनी जीविका को, अपने परिवार का पालन पोषण अच्छी तरीके से भले बातें से कर सकेंगे और अपने जीवन को भी विस्तार दे सकेंगे। ऐसे पैसे की वो लोग उम्मीद जो है ऐसे लोगों से रखते हैं जो वहां से तेज गति की कारों में वहां से गुजर रहे हैं। तो इन दिस स्टैंजा रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज डिस्क्राइबिंग अबाउट द एक्सपेक्टेशंस these roadside stand owner have from these people passing from this road, इस रोड से गुजरने वाले लोगों से किस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, उम्मीद रखते हैं, उस उम्मीद का वर्णन इस कविता के इस स्टैंजा के माध्यम से उसने करने का प्रयास किया है। क्या कहता है, पोएट सेज दैट ही डजंट कंप्लेन, वो इस बात की शिकायत नहीं करता है, दैट द सैड्स हैव स्पॉइल्ड द सीनरी ऑफ द प्लेस, उसे इस बात की शिकायत नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं है कि इन छोटी छप्पर की दुकानों ने उस जगह के सौंदर्य को, वहां के प्राकृतिक सौंदर्य को स्पॉइल किया है। स्पॉइल यानी क्या होता है, रियून करना, बर्बाद करना, किसी चीज को नष्ट कर देना, खराब कर देना। दे हैव स्पॉइल्ड द प्लेस, उन्होंने उस प्राकृतिक जगह की सौंदर्य को कम कर दिया, इस बात का दुख नहीं है। दीज पीपल हु हैव ओपन्ड द सैड आर कीपिंग फेथ इन द प्रॉमिस, लेकिन वो लोग किस बात की उम्मीद रख रहे हैं, जिन्होंने ये इस प्रकार की शेड छप्पर खोल रखी, दुकानें खोल रखी है, दे आर कीपिंग फेथ, उन्हें इस बात की आस्था है, आशा है, विश्वास है। फेथ, फेथ यानी क्या होता है, आस्था कह लीजिए, विश्वास कह लीजिए। किस किस चीज में विश्वास है, उन प्रोमिसेस में, उन वादों में, विच वॉज नेवर डन टू देम, जो उनके साथ में कभी पूरे नहीं हुए।
दे एक्सपेक्ट दैट द सिटी पीपल विल फ्लो सम मनी, उन्हें इस बात की उम्मीद है कि जो शहर के लोग हैं दे विल फ्लो, जो बहाएंगे उनको कुछ देंगे पैसे, आउट ऑफ देयर पॉकेट्स, अपने जेब से, इनटू द हैंड्स, उनके हाथ में भी देंगे, शेड ओनर के हाथ में भी, और उससे जो है उन पैसों को वो महसूस करना चाहता है, देन दे वांट टू मेक देयर लाइफ बेटर वे, अपने जीवन को और अच्छा और सुंदर बनाना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मनी। नेक्स्ट स्टैंजा, एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर प्रॉमिस, वो कहता है उन लोगों के नजरिए से जो वहां पर दुकान लगा के बैठे हैं, दी गिव अस, हम लोगों को प्रदान करती है, लाइफ, ऐसी जिंदगी, मूविंग पिक्चर प्रॉमिस, जो हमारे द्वारा हमसे वादे जो किए गए हैं, उन वादों में उनके जीवन को जो है बेहतर बनाने के वादे उन लोगों से किए गए हैं। किन के द्वारा? पॉलिटिकल पार्टी के, जो पार्टी पावर में है, यानी सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट ने जो है उन लोगों से, नेताओं ने जो उन लोगों से वादे किए हैं कि आपकी बेहतरी के लिए ये कार्य करेंगे। भाई चुनाव आते हैं तो नेता लोग आते हैं, पार्टियां आती है, खूब सारे वादे करती है, लोगों से कहती है गरीबी दूर करेंगे, जल की समस्या दूर करेंगे, लोगों की खाद्यान्न की समस्या दूर करेंगे, और भी बहुत सी समस्याओं को दूर करने के बहुत सारे वादे करती रहती है। लेकिन वास्तविकता में वो वादे जो है खोखले ही होते हैं, वो पूर्ण कभी हो नहीं पाते हैं। गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर प्रॉमिस, वो हम लोगों से इस प्रकार के वादे किए हैं उनकी जिंदगी बदलने के, दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, और ऐसे वादे जो पार्टी पावर में है, जो सत्ता में है, इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, वो हमसे दूर रख रही है, इस प्रकार के वादों को पूर्ण नहीं कर रही है। इट्स इन द न्यूज दैट ऑल दीज पिटीफुल किन आर टू बी बॉट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन टू लिव इन विलेजेस, इस प्रकार की न्यूज में, इट इज इन द न्यूज दैट, ये समाचारों में है, दैट ऑल दीज पिटीफुल, पिटीफुल यानी क्या होता है? पिटी यानी दया, और किन यानी रिलेटिव्स, रिश्तेदार। तो इन दिस, सो इट इज इन द न्यूज दैट ऑल दीज पिटीफुल किन आर टू बी बॉट आउट, उन सबको साथ में जो है उनकी दयनीय स्थिति को सुधारने को लेकर के जो है वादे किए जा रहे हैं। मर्सीफुली गैदर्ड इन, वे जो है मर्सी यानी क्या होता है? दया, मर्सी दया, पिटी दया, गैदर्ड इन टू लिव इन विलेजेस, वे लोग जो है ग्रामीण क्षेत्रों में गैदर्ड, इकट्ठे होकर के अपने रिश्तेदारों के साथ में इस प्रकार से निवास करते हैं। नेक्स्ट टू द थिएटर, अब उन लोगों से वादे किस चीज के किए जा रहे हैं? फॉर द बेटर लाइफ ऑफ द विलेजर्स, ग्रामीणों की जिंदगी वह किस प्रकार से जो है उनसे इस बात का वादा किया जाता है कि आपका जीवन बेहतर बनाया जाएगा, आप जो जहां रहेंगे वहां रहने की जगह काफी स्वच्छ और अच्छी होगी, आसपास में उनके थिएटर होंगे, वहां बड़े बड़े स्टोर मॉल होंगे जहां से आप कुछ खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। वेयर दे वॉन्ट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनीमोर, जहां पे उन लोगों को स्वयं के बारे में सोचने या चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। इस प्रकार के वादे जो है उन लोगों से किए जाते हैं, उनके जीवन को सुधारने को लेकर के किए जाते हैं, लेकिन वास्तविकता में ऐसा कुछ होता नहीं है। वो नेता लोग जो है, वादा करने वाले लोग जो है, इन लोगों का भला करने की बजाय अपना खुद का भला देखते हैं, पहले अपने परिजनों का भला देखते हैं। देखते हैं कि नहीं देखते हैं? भाई कोई कार्य करना होगा, गरीबी दूर करनी होगी तो पहले तो खुद की करेंगे, फिर कोई साड़ा हड़ा है तो उसकी करेंगे, साले बहनों इनकी करेंगे ना, गरीब लोगों की कहां से करेंगे? गरीबों की करेंगे तो फिर अगली बार उन्हें मत कौन देगा? ऐसे लोगों को चुनेगा कौन? और उनको फिर वादा भी क्या करेंगे बार बार? तो वो उसी प्रकार से प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। वेयर दे वॉन्ट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स, जो अपने बारे में तुम्हें सोचने का बिल्कुल मौका ही नहीं रहेगा। इस प्रकार से आपके जीवन को काफी अच्छा और बेहतर बना दिया जाएगा। इस प्रकार के वादे उन लोगों से किए जाते रहते हैं। जैसा कि वो लोग पिक्चर में देखते हैं, जस्ट लाइक दे सी इन पिक्चर्स दैट द वन हु वर्क्स हार्ड अचीव्स क्विक सक्सेस एंड मनी, उनसे इस प्रकार का दिखावा किया जाता है, उन्हें दिखाया जाता है कि जो व्यक्ति निरंतर हार्ड वर्क करता है, कठोर परिश्रम करता है, अचीव्स क्विक सक्सेस, जल्दी सफल हो जाता है, पैसे भी खूब मिलते हैं। दे हैव लेड देयर ट्रस्ट ऑन दीज आइडियाज एंड एक्सपेक्ट टू गेट सम मनी, और उन्होंने इस बात का विश्वास भी कर लिया। गरीबों को इस प्रकार के सुनहरे सपने दिखाए जाते हैं, तो उस प्रकार के विचार पे वो लोग जो है ट्रस्ट करते हैं एंड एक्सपेक्ट करते हैं, आशा करते हैं, उम्मीद टू गेट सम मनी, कुछ पैसे प्राप्त करने की। The political party in power has stopped the flow of cash from the city dwellers to the rural people.
जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सत्ता में जो आसीन पार्टियां हैं, उन्होंने जो है शहरों से जो पैसे का बहाव है वो ग्रामीण क्षेत्रों में जाने से रोक रखा है। It's in the news that soon all these sheds and huts will be bought by the government. अब न्यूज में ये दिखाया जाता है कि आपकी जो ये झुग्गी झोंपड़ियां हैं या जो छप्पर हैं वो सरकार आपसे खरीद लेगी और उनके बदले में उनको कहीं अच्छी जगह, बेहतर जगह पर उनको जो है विस्थापित किया जाएगा, जहां पर थिएटर होगा, जहां पर अच्छे स्टोर होंगे। नियर देयर हाउस देयर विल बी मूवी थिएटर एंड ग्रोसरी स्टोर। दे विल बी सो हैप्पी दैट दे विल नॉट वरी अबाउट देयर फ्यूचर। और वो लोग जो है इतने खुश हो जाएंगे कि वो अपने फ्यूचर की कभी चिंता करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार के वादे उन लोगों से किए जाते हैं। While greedy good doers, beneficent beasts of prey swarm over their lives enforcing benefits. While, लेकिन इस दरमियान greedy good doers, greedy यानी क्या होता है? लालची। good doers, अच्छा करने वाले, जो अच्छा करने का दिखावा करने वाले। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी कि इस प्रकार से एक ही जो है आपकी कॉन्सोनेंट साउंड वापस रिपीट हो तो कौन सा बेटा फिगर ऑफ स्पीच है? एलिट्रेशन। कौन सा है? एलिट्रेशन, जिसमें जो है आपके एक ही वर्ण की एलिट्रेशन, एक ही वर्ण यानी वो भी कॉन्सोनेंट व्यंजन वर्ण की जो है वापस पुनरावृत्ति हो। ग्रीडी गुड जी जी, तो ये एलिट्रेशन है जिसमें सैम। अब इसमें साथ ही साथ जो है एक आपके ग्रीडी गुड डूअर्स, एक तो ग्रीडी भी बताया और गुड डूअर्स भी बताया, यानी कॉन्ट्रास्ट के भाव है, विरोधाभासी भाव भी इसमें दे रखे हैं। एंटीथेसिस यानी ग्रीडी और गुड डूअर। ग्रीडी लालची भी बताया और गुड डूअर जो अच्छे कार्य करने वाले जो लोग हैं। अच्छे कार्य करने वाले लोगों से तात्पर्य क्या है? जो लोगों का भला करने का दिखावा करते रहते हैं। वो कहते हैं कि नहीं आपके हित के लिए हैं, आपके कल्याण के लिए हैं, लेकिन है वास्तविकता में खुद लालची है, खुद का हित करते रहते हैं, कल्याण करते रहते हैं। बेनिफिशिएंट बीस्ट, बी वापस जो है कॉन्सोनेंट साउंड की पुनरावृत्ति हुई है। बीस्ट ऑफ प्रे, बेनिफिशिएंट फायदा उठाने वाले। बीस्ट यानी क्या होता है? जंगली जानवर, खूंखार जो जंगली जानवर होता है। और प्रे यानी क्या होता है? शिकार। वो जंगली जानवरों के सम्मान के भांति जो है उन गरीब लोगों का शिकार करने को हमेशा आतुर रहते हैं। स्वार्म ओवर देयर लाइव्स। स्वार्म यानी क्या होता है? मंडराना। झुंड में जो है साथ में एकदम झुंड बना करके जो है घूमते रहते हैं, मंडराते रहते हैं, उससे कहते हैं मंडराना। जैसे मधुमक्खियां होती है तो उनका मंडराना, मक्खियों का, मधुमक्खियों का। ओवर देयर लाइव्स, वह उन लोगों के ऊपर मंडराते रहते हैं। देयर किन के लिए हैं? जो गरीब लोग हैं उनके लिए, जो रोड साइड स्टैंड लगा करके जो उनकी स्टैंड के ऑनर है उनके लिए बात कर रहा है। देयर एनफोर्सिंग बेनिफिट्स, उनसे जो है बाध्य कर करके उनसे फायदा उठाते हैं, उनका खून चूसते रहते हैं। दैट आर कैलकुलेटेड टू सूद, वो इस बात की गणना करते रहते हैं। सूद यानी क्या होता है? शांत करना, किसी को शांत करना, मनाना, काम करना। Them out of their wit यानी क्या होता है? बुद्धि, इंटेलेक्चुअल। ठीक है ना? विट यानी बुद्धि, जो मस्तिष्क है, मानसिक स्थिति, उससे जो है उनकी बुद्धि को वो लोग जो है उनको सूद करने की कोशिश करते हैं, शांत करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों को मनाने की कोशिश करते हैं। सूद का अपनी भाषा में हम लोग कहते हैं ना कहीं मतलब पोटाणो मतलब क्या है? किसी को मनाना, किसी को राजी करना। एंड बाय द टीचिंग देम, उन लोगों को टीच करते हैं, पढ़ाते हैं। हाउ टू स्लीप, कैसे सोया जाए। दे स्लीप ऑल डे, लेकिन वास्तविकता में वो लोग खुद तो दिन भर सोते रहते हैं। एंड डिस्ट्रॉय देयर, नष्ट कर देते हैं किन लोगों की? ऐसे गरीब लोगों की स्लीपिंग को, रात्रि को नष्ट करते हैं। द एंशिएंट वे, प्राचीन तरीके से, जैसे शुरुआत से ही, प्रारंभ से ही, प्राचीन काल से ही गरीबों का शोषण जो है पावरफुल, ताकतवर, शक्तिशाली लोगों के द्वारा किया जा रहा है, ठीक वैसे ही वो लोग जो है किस प्रकार से उन लोगों का फायदा उठाते हैं। लालची लोग उनको हमेशा उनका भला करने का दिखावा करते रहते हैं, लेकिन वास्तविकता में वो किस जंगली जानवर के समान है जो उनके जीवन पर मंडराते रहते हैं और उन लोगों की नींद तक जो है चैन की वो नसीब नहीं होने देते हैं गरीब लोगों को या अमीर लोग। The poet says that greedy good doers and beneficent beasts so to be doing good deeds but are actually greedy and are animal of prey, who shows that they are benefiting
द अदर्स पर्सन्स बट इन रियलिटी दे डिस्ट्रॉय देम। वो कवि ऐसे लोगों के बारे में वर्णन करता है जो अच्छा करने का या अच्छा होने का दिखावा करते रहते हैं और जो है एक जंगली जानवर के समान सिर्फ और सिर्फ अपना खुद का बेनिफिट यानी क्या होता है, फायदा, खुद का ही फायदा देखते रहते हैं, लेकिन वास्तविकता में दिखावा क्या करेंगे, वो ऐसा शो करेंगे दैट दे आर बेनिफिटिंग द अदर पर्सन्स बट इन रियलिटी, लेकिन वास्तविकता में शो करेंगे कि हम आपका फायदा कर रहे हैं, आपकी कल्याण के लिए कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में उन लोगों को करते क्या है, डिस्ट्रॉय करते हैं, नष्ट करते हैं। दे शो दैट दे आर हेल्पिंग द पुअर्स, वो लोग ये दिखावा करेंगे कि देखो हम गरीबों की कितनी मदद कर रहे हैं, है ना। कुछ लोग करते भी हैं वास्तविकता में, कुछ दिखावा करते हैं, कुछ लोग अच्छे लोग भी हैं जो करते हैं, कुछ लोग कुछ छोटी सी चीज देंगे लेकिन ये फोटो खिंचवान जोरदार, आज गरीबों में केले बांटे गए, है ना, बेचारे को एक केले को 4-5 जने पकड़ करके आज मैंने देव फोटो खिंचवाएंगे, या गरीबों में आज जो है स्वेटर बांटे, कंबल बांटे, तो भाई बांटना है तो बांट दीजिए, आराम से बांट दीजिए। शूटर एक देवन एक दक्यू ओ बो पकड़ी, वो एक दक्यू बो पकड़ी, मैंने बाप ने पिछला हैट पकड़ना टूब क्या, और 5-7 जने पकड़ करके फोटो खिंचवाएंगे, करते कि नहीं करते ऐसा शो ऑफ भी नहीं करना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए। एक विधान के बारे में कहते हैं कि भाई एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, और आज आधुनिक समय में ये जरूरी भी है, कई मामलों में शो ऑफ भी जरूरी है, ताकि दूसरे लोग इससे प्रेरणा लेवे कि भाई यार दो कितना अच्छा कार्य ये कर रहा है, हमें भी करना चाहिए, कुछ प्रेरणा लेंगे। कुछ के जैसे मांगीलाल के न देवीलाल के बनेगी नहीं, तो आपस में कंपटीशन रहेगा कि मोंगियो देन आयो आज देवो ही जाला देन आवेला के, तो इस चक्कर में हो सकता है किसी न किसी का तो फायदा हो ही जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ज्यादा शो ऑफ भी नहीं करना चाहिए। एक्चुअली वास्तविकता में वो लोग क्या करते हैं, एक्चुअली दे आर एनसर्कलिंग देयर लाइव्स, वो उनके जीवन को एनसर्कल करके उनको घेर के रखते हैं, एंड फोर्सफुली गिविंग देम सच बेनिफिट्स व्हिच हैव बीन वेल प्लान्ड, और उनको जबरदस्ती ऐसा जो है बेनिफिट देने का दिखावा करते रहते हैं जो पूर्व नियोजित है, एंड विल पुट दीज पुअर पीपल इन कंफ्यूजन, ऐसे लोगों को वो कंफ्यूज भी कर देंगे, भ्रम में डाल देंगे। दीज पीपल कैन नॉट डिसाइड व्हाट इज गुड फॉर देम, ये लोग तय नहीं कर पाएंगे कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। These selfish people tell to the poor that now they can relax, ये जो स्वार्थी लोग हैं वो गरीब लोगों को ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि अब आप लोग आराम कर सकते हैं, लेकिन वास्तविकता में होता क्या है, वो लोग खुद तो दिन भर आराम करते रहते हैं, लेकिन ऐसे दूसरे लोगों की नींद जो है वो रात में हराम करते रहते हैं, और ये प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। किस प्रकार से शक्तिशाली जो है लोग वो निरंतर दूसरे गरीब लोगों का शोषण, अत्याचार, अन्याय करते रहते हैं। तो इस स्ट्रेंजा में कवि जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने वर्णन किया है कि किस प्रकार से दूसरे जो शक्तिशाली लोग हैं, समृद्धशाली लोग हैं, वो गरीबों का शोषण करते हैं, उनके जीवन को किस प्रकार से परेशानियों, बाधाओं से दूर करने का दिखावा करते रहते हैं, लेकिन वास्तविकता में वही परेशानियां क्रिएट करते रहते हैं। लास्ट दो एक स्ट्रेंजा है, थोड़ी मजबूत बने रहिएगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के दर्द को समझने का प्रयास कीजिएगा। समटाइम्स, कई बार, आई फील माई सेल्फ, मैं खुद भी महसूस करता हूँ, आई कैन हार्डली बेयर, मैं इस चीज को बहुत मुश्किल ही बेयर कर पाता हूँ। बेयर मीन्स क्या होता है, टॉलरेट करना, टॉलरेट यानी क्या होता है, सहन करना। मैं खुद ही इस चीज को कई बार मुश्किल से ही सहन कर पाता हूँ। द थॉट, इस प्रकार का विचार मात्र, ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वैन, वो जो है एक बचकाना सा जो विचार है वो लॉन्गिंग, लॉन्ग यानी क्या होता है, कामना करना, किसी चीज की विल करना, विश करना। इन वैन, वैन यानी व्यर्थ में, मैं एक प्रकार की कामना करता रहता हूं, इन लोगों के हित की वो कामना करता है कवि, लेकिन वो व्यर्थ चली जाती है। द सैडनेस दैट लर्ग्स नियर द ओपन विंडो देयर, एक सैडनेस, दुख जो है, दैट लर्ग्स, मंडराता रहता है, बना रहता है, अस्तित्व में बना रहता है, नियर, उनके आसपास ही, ओपन विंडोज देयर, उनकी खिड़कियों के आसपास ही, दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, वो एक प्रकार का दुख जो है उन लोगों के जीवन से कभी खत्म होता ही नहीं है। वो वर्णन करना चाहता है कि ये दुख खत्म क्यों नहीं होता वे, ठीक वैसे ही भाव देता है कि इन लोगों के जीवन में जो दुख है, उस दुख को मैं देखता हूँ, उस दयनीय स्थिति को देखता हूँ, तो मैं कभी टॉलरेट नहीं कर पाता हूँ, सहन नहीं कर पाता हूँ, और मेरे जीवन में इस प्रकार की कामना हमेशा बनी रहती है कि कभी इनका दुख भी इनसे दूर हो, लेकिन वास्तविकता में वो उनके आसपास ही मंडराता रहता है, वो कभी भी खत्म होता नहीं है, वो हमेशा प्रेयर में बना रहता है, प्रार्थना में बना रहता है।
द पोएट सेज दैट दिस किड यानी बच्चे, बचकाना सा, चाइल्डिश डिजायर यानी लॉन्गिंग, कामना, इन द हार्ट्स ऑफ दीज सैड ऑनर, उन जो है छप्पर के मालिकों के मस्तिष्क में, उनके हृदय में इस प्रकार की कामना बनी रहती है, लेकिन वो कैसी है? वैन है, व्यर्थ है, यूजलेस है। He cannot tolerate their sadness, वह उन गरीब लोगों की दुखों को वो टॉलरेट नहीं कर पाता है, which they go through, जिन दुखों से वो लोग गुजरते हैं। When they open the window of the sad, वो अपने छप्पर का जब खिड़की खोलते हैं तो waiting for a car to stop, वो लोग इस बात की एक्सपेक्टेशन करते हैं, उम्मीद रखते हैं कि कोई न कोई कार तो रुकेगी और उनसे कुछ न कुछ खरीदेगी। They wait there the whole day, वो पूरे दिन पर इसी प्रकार की उम्मीद आशा रखते हैं, और लेकिन फिर भी जो ऐसा लगता है कि उनकी प्रेयर जो है वो किस बात की कामना करते हैं, प्रार्थना किस बात की करता रहते हैं? उन बायर से, जो खरीदने वाले लोग हैं, वो उनसे कुछ न कुछ जो है खरीदे, इस बात की वो कामना करते रहते हैं, लेकिन वो सारी की सारी कैसी है? यूजलेस है, व्यर्थ है। क्लियर? अब जो है सेकेंड लास्ट, फॉर द स्क्वेल ऑफ ब्रेक्स द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार। अब कभी कभी वहां पर कारें रुकती भी है, कभी कार वहां पे रुकती भी है, ऐसा नहीं है कभी नहीं रुकती, लेकिन रुकती भी है तो किस लिए रुकती है? फॉर द स्क्वेल ऑफ द ब्रेक्स, कभी कभी कारों के जो है रुकने की, ब्रेक करने की, रोकने की जो चीख है, चीख से यहाँ तात्पर्य है आवाज है, साउंड जो आती है कभी कभी कारों के रुकने पे जो साउंड आती है ना ब्रेक की, द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार, उन कारों के रुकने की, ऑफ ऑल द थाउजेंड सेल्फिश कार दैट पास, हजारों जो स्वार्थी कारें वहां से गुजरती है, तो कुछ कारें कभी कभार वहां रुकती भी है, उनकी रुकने की आवाज जो है वो सुनाई देती है। जस्ट वन, उनमें से कुछ तो किस लिए रुकेगी? इंक्वायर करने के लिए। इंक्वायर यानी क्या होता है? पड़ताल या पूछताछ, पड़ताल करने के लिए रुकेगी। व्हाट अ फार्मर्स प्राइसेस आर, कुछ लोग वहां पर रुकेंगे तो प्राइस पूछेंगे, क्या भाव है भाई इसके, कितने में दे रहे हो, उसके प्राइसेस पूछने के लिए। एंड वन डिड स्टॉप, उनमें से कुछ रुकेगी, लेकिन वो किस लिए रुकेगी? बट ओनली टू प्लो अप ग्रास। प्लो यानी क्या होता है? नष्ट करना, उखाड़ना, कुचलना, घास को कुचलने के लिए। सड़क के किनारे पर जो सुंदर घास है उसको कुचलने के लिए रुकती है। कुचलती कैसे है? इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड, कई बार क्या कार को वापस मोड़ने के लिए वो लोग क्या करते हैं, उस जो जगह है, आंगन है, उसका प्रयोग करते हैं बैक देने के लिए और वापस मुड़ने के लिए, तो उससे जो है वो घास ही नष्ट करते हैं। बाकी तो वो इसलिए नहीं रुकते हैं, कई बार रुकते भी हैं। तो कुछ लोग रुकेंगे, प्राइसेस पूछेंगे, कीमतें पूछेंगे। कुछ लोग जो अपनी कार को वापस वहां से घुमाएंगे, तब उस समय वहां की घास को नष्ट करते हुए जो है कार को वापस घुमाने के लिए रुकते हैं। एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वाज बाउंड, और कुछ लोग किस लिए रुकेंगे? टू आस्क अबाउट द डायरेक्शंस, कुछ लोग जो है दिशा के बारे में, रास्ते के बारे में पूछने के लिए रुकेंगे कि ये मार्ग जो है किस तरफ जाता है, इस गांव जाना है तो मार्ग कौन सा है, इस प्रकार की बातें पूछने के लिए रुकते हैं। तो इसमें उसमें वर्णन किया है कि जो है समटाइम सम ऑफ द कार स्टॉप देयर, वो लोग कुछ जो है कारें वहां पर रुकती है, बट दे स्टॉप देयर फॉर देयर ओन वर्क, वो अपने खुद के काम के लिए रुकते हैं, या तो जो है वो प्राइस पूछने के लिए, कुछ लोग जो है वहां पे जो है वापस बैक देने के लिए, कार को घुमाने के लिए, घास नष्ट करने के लिए, कुछ जो है रास्ता पूछने के लिए वहां पर रुकते हैं। दे प्रे फॉर द व्हीकल्स टू, वे लोग हमेशा कामना करते रहते हैं कि वहां से कुछ व्हीकल गुजरने वाले रुके उनके लिए, लेकिन वो हमेशा कैसे सेल्फिश लोग होते हैं, और लेकिन उसमें उम्मीद उनसे हमेशा बनी रहती है कि वो रुकें, लेकिन वो कई बार कुछ अवस्थाओं में रुकते हैं तो सिर्फ किस लिए? प्राइसेस पूछने के लिए कि भी प्रोडक्शन है उसकी कीमत क्या है उनके बारे में। और कुछ कार रुकेगी तो वहां से वापस घुमा करके वहां की जो है घास वगैरह है उसको जो है नष्ट करना, नुकसान पहुंचाने के लिए, और कुछ जो है किस लिए? अपनी यात्रा की डायरेक्शंस, मार्ग पूछने के लिए ही रुकते हैं। एंड अनदर, और दूसरी जो कारें हैं वो किस लिए रुकेगी? अनदर टू आस्क कुड दे सेल ईट अ गैलन ऑफ गैस, कुछ कारें रुकेगी कि आपके पास किसी प्रकार का फ्यूल है। फ्यूल मीन्स ईंधन, कि भाई आपको कोई जो है डीजल, पेट्रोल, ये सीएनजी वगैरह जो कारों में भरवाने के लिए काम आते हैं, तो वो पूछने के लिए रुकते हैं। उन्हें बड़ा इस बात का थोड़ी सी इरिटेशन होती है कवि को इन पंक्तियों के माध्यम से कि भाई जो है ऐसे लोग जो हैं जिनके पास में अस्थायी दुकानें लगाई हुई है, उनके पास ईंधन तो होने से रहा, लेकिन फिर भी वो लोग रुक करके ये पूछते हैं कि क्या आपके पास किसी प्रकार का ऐसा फ्यूल है, ईंधन है। दे कुडंट, दे हैड नन, डिड इट सी,
अब वो लोग ऐसे रुकते हैं तो उन्हें ये दिखाई नहीं देता क्या कि उनके पास कुछ नहीं है? उन्हें स्वयं देखते ही दुकान से पता चल जाना चाहिए कि भाई इनके पास इस प्रकार का सामान मिलने के आसार नहीं है, तो कभी इस बात से थोड़ा सा गुस्से में है, क्रोध में है। नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन, नहीं इस प्रकार का जो कंट्री शहरी जो पैसा है जो ग्रामीण क्षेत्रों में आना चाहिए, द कंट्री स्केल ऑफ गेन, उसके लाभ में, गेन गेन यानी क्या होता है? प्राप्त करना, लाभ प्राप्त करना। द रिक्विजिट यानी रिक्वायर्ड, जरूरी, लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड, इस प्रकार के लोगों में स्पिरिट, स्पिरिट यानी भावना ही नहीं है, दूसरे लोगों को ऊपर उठाने की, उनका सहयोग करने की भावना बिल्कुल ही नजर ही नहीं आती है। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, और उसी से इस राष्ट्र की आवाज जैसे किसी प्रकार की कंप्लेन कर रही हो, शिकायत कर रही हो, ऐसा सा प्रतीत होता है। तो इन दिस स्टैंजा ही इज डिस्क्राइबिंग about his anger, how the people only stop there for their selfishness, वो सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए रुकते हैं। sometimes they ask for the fuel at these shop, वो उन दुकानों पर जो है ईंधन के बारे में पूछते हैं जो वास्तविकता में उन लोगों के पास, गरीबों के पास नहीं मिलता है। some cars stop to buy fuel for their cars, वो अपने कारों के लिए ईंधन खरीदने के लिए रुकते हैं। poet gets annoyed, इस बात से जो कवि है वो परेशान होता है, annoyed यानी परेशान, और ये कहता है कि do they not have any idea, क्या इन लोगों को कुछ दिखता नहीं है, ऐसा पता नहीं चलता है, that these poor people cannot afford to sell, afford यानी क्या करना, किसी चीज को afford कर पाना, यानी उनके सामर्थ्य में नहीं है किस प्रकार की सामग्री बेच सकें। he adds that the kind of work these villagers and the kind of things they sell, वो उन लोगों के बारे में बताता है कि यहाँ ग्रामीण लोग कैसा काम करते हैं, कौन सा सामान बेचते हैं, और इस चीज की आवश्यकता नहीं है। It cannot lead to the required upliftment, उनके उत्थान की आवश्यकता है। The resources are too less to help them get rid of their problem, और उन लोगों की जो प्रॉब्लम है, समस्या है, जो परेशानी है, वास्तविकता में उससे ऊपर उठने के लिए संसाधन अत्यधिक कम है। सबसे लास्ट स्टैंजा पूर्ण कर लेते हैं। I cannot help, cannot help, cannot help का प्रयोग कब करते हैं? I can't help यानी मैं, अब यहाँ हेल्प से सहायता से तात्पर्य नहीं है। कैन नॉट हेल्प से जो है एक फ्रेज के रूप में काम करती है, इसका मतलब मैं जो है कंट्रोल नहीं रख पाना। अगर मैं कहूँ ना कि जैसे मेरे हंसी रुकी नहीं रही है, आई कैन नॉट हेल्प लाफिंग यानी मना सो आगो रुकी जियो ही कोनी। आई कैन नॉट हेल्प वीपिंग यानी रोना आ गया, आप कंट्रोल में नहीं कर पाए। तो आई कैन नॉट हेल्प ओनिंग द ग्रेट, मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूं। आई कैन नॉट हेल्प ओविंग ग्रेट रिलीफ, अब मुझे इस बात को जब सोचता हूं तो मुझे अत्यधिक जो है रिलीफ, राहत महसूस होती है। अब वो कुछ करना चाहता है, उन लोगों के लिए कुछ करना चाहता है। इट वुड बी, ये मेरे लिए कितनी महान राहत की बात होगी, टू पुट दीज पीपल आउट एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन। उसको इस किस बात में राहत महसूस होती है? उसे इस बात की, अगर जीवन में मुझे ऐसी कोई ताकत मिल जाए जिसमें मैं एक ही स्ट्रोक में, एक ही झटके में उन लोगों को उनके दुखों से बाहर लेकर के आ जाऊं। यानी वो कहता है कि मैं इस बात को लेकर के सोचता हूं तो मुझे अत्यधिक राहत महसूस होती है कि काश मैं अपने जीवन में ऐसा कुछ कर पाऊं, एक ही झटके में इन लोगों को इनके दुखों से बाहर लेकर के आ जाऊं। एंड देन नेक्स्ट डे, और अगले ही दिन, एज आई कम बैक इनटू द सैन, वह उसमें दृश्य पे, उस जगह पर, उस नजारे पर जब मैं वापस आता हूं, आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, मुझे इस बात का आश्चर्य होगा कि किसी दिन आप जो है सारे लोगों से अपील करता है कि आप मुझसे आकर के मिले, मुझसे ये कहें और ऐसा ऑफर करें, ऐसा प्रस्ताव रखें, टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, मुझे मेरे दुख से बाहर ले आए। तो क्वेश्चन बनेगा कि भाई कवि को किस बात का दुख है? वो कह रहा है मुझे मेरे दुख से बाहर ले आओ, उसे किस बात का दुख है? ही वॉज इन पेन थिंकिंग अबाउट द मिजरेबल कंडीशन ऑफ दीज पुअर शॉपकीपर या पुअर शेड ओनर, वो उन गरीब जो छप्पर वाले जो दुकानदार है, उन दुकानों की स्थिति की, मिजरेबल कंडीशन का लेकर के उसके मन में दुख है कि उस दुख से मैं जो है इन लोगों को बाहर निकालना चाहता हूं। तो वो अपने दुख की बात कर रहा है, अपने दुख से तात्पर्य ही वांट टू ब्रिंग देम आउट ऑफ देयर सैडनेस, वो उन गरीबों को उनकी गरीबी से, उनके दुखों से बाहर निकालना चाहता है। देयर सिचुएशन डिमांड सच अ सॉल्यूशन, जिस प्रकार की स्थिति उन लोगों की है उसका कोई समाधान चाहिए होता है। विच वुड बी अ ग्रेट रिलीफ टू हिम टू पुट देम आउट ऑफ देयर प्रॉब्लम्स, उसके लिए सबसे बड़ी राहत की बात क्या होगी
कि एक ही झटके में उन लोगों को उनके दुखों से बाहर ले आए, पुट आउट, बाहर निकाल दें। The next day the poet thinks that when he is realistic, then he expects the rich to visit and help them get rid of their problems in one go. अगले दिन जब वो अपने इस बात को महसूस करता है कि वो उन लोगों से एक्सपेक्ट करता है, उम्मीद करता है अमीरों से कि वो जो है अपने ऐसे लोगों की सहायता करें और उनको उन समस्याओं से बाहर निकाल सकें, शायद किसी प्रकार की जो है दुख और दर्द हो, उन दुख और दर्दों से बाहर निकाल सकें, यही उसके लिए बड़ी राहत की बात होगी कवि के लिए। कवि कहता है कि मुझे राहत कब मिलेगी, मुझे खुशी कब मिलेगी, जब अमीर लोग जो है उन लोगों को दयनीय स्थिति से बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। तो ये छोटी सी नहीं है तो कविता काफी बड़ी, ये कविता हमें संदेश देती है, लोगों से आह्वान करती है कि किस प्रकार से दयनीय स्थिति में जी रहे जो ये सड़क के किनारे पर अस्थायी दुकानें लगा करके, अस्थायी दुकानें लगा करके जो थड़ी पर बेचने वाले लोग हैं, उन लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए, उन लोगों के उद्धार के लिए, उनके अच्छे के लिए जो है अमीरों को मानवता के नाते प्रयास करना चाहिए। थैंक यू।